क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। सामाजिक विज्ञान का पेपर है जो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान के पेपर का कोड है 825 BAS। यही पेपर आपके विद्यालय में भी पूछा जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यही पेपर सेम ऐसा ही पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है, पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है, और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। खंड आ, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1788, 1789, 1600, 1787। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, ध्यान रखेंगे। इसके बाद दूसरा है, जर्मनी की एकीकरण का जनक कौन था? तो बिस्मार्क था जर्मनी के एकीकरण का जनक। तीसरा है, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? जमशेदपुर में। ठीक है, आंसर आपको हम बता देते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1994 में अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्री बोर्ड का पेपर आपको मिल गया है, आप लोग शेयर जरूर करेंगे वीडियो को। 5वां है, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? तो 1929 में। ठीक है, सब्सक्राइब भी करेंगे। 1929 में आर्थिक महामंदी आई। 6 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? तो ब्रिटेन से। कॉर्न लॉ किससे संबंधित है? ब्रिटेन से। सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के पास। हिंदी है राजभाषा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनसंघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी जनसंघ की स्थापना? 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी। निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन ये नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो स्थानीय संस्थाओं में ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? इनमें से सभी, यानी रोजगार, स्वतंत्रता, उपभोग में वृद्धि। 12 नंबर है, तृतीयक क्षेत्र का व्यवसाय है, बैंकिंग है तृतीयक क्षेत्र का व्यवसाय। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? RBI, कर्जदार, वित्त मंत्री। तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट रहेगा। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? ए और बी दोनों, आयात कर और घरेलू व्यापार को संरक्षण, ये दोनों हैं। इसके बाद है 15 नंबर, क्या है? उपभोक्ता के शोषण का एक रूप क्या है? इनमें से सभी हैं, मिलावटी वस्तु, अनुचित कीमत लेना, कम वजन तौलना। संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है जलोढ़ मृदा से। किससे बना है? जलोढ़ मृदा से। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? तो आरक्षित वनों का विस्तार, ये वाला डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? तो धान जो है भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है? तो पेट्रो रसायन उद्योग क्या है? खनिज उद्योग है। फिर है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है महाराजमार्ग विकास से। कहाँ संबंधित है? महाराजमार्ग विकास से। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा है वर्णनात्मक फर्स्ट। तो सारे उत्तर आपके प्री बोर्ड में आएंगे। ठीक है, आप सारे प्रश्न तैयार करेंगे। भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का उल्लेख करें, 4 अंक। अथवा आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसमें से एक करेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, अथवा लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें से भी आपको एक करना है। तीसरा प्रश्न है, परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है? इसके किन्हीं 2 लाभ बताइए। अथवा अयस्क क्या होते हैं? भारत में लौह अयस्क की 2 प्रमुख पेटियाँ कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो यहाँ से भी आपको नंबर मिल जाएगा। फिर चौथा है, सूचना का अधिकार क्या है या किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है? अथवा भारत सरकार द्वारा विदेश निवेशों को आकर्षित करने हेतु उठाए गए 2 उपायों का वर्णन कीजिए। इसके बाद है वर्णनात्मक सेकंड, उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। और यहाँ पर 5 नंबर है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इसको आप तैयार करेंगे। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की व्याख्या करेंगे। इसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। अथवा सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार भारतीय समाज के लिए हानिकारक है? तो सारे प्रश्न आप तैयार करेंगे, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे।
7 नंबर है अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत के आर्थिक विकास के 7 विभिन्न क्षेत्रों की संरचना में हुए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। अथवा अनौपचारिक साख क्या है? भारत में साख विस्तार में अनौपचारिक साख की आवश्यकता एवं चुनौतियों का एक एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? इस हेतु उठाए गए किन्हीं 2 कदमों को बताइए। अथवा भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है। इसके बाद 9 का ए नंबर है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित है। ठीक है। तो इसके आंसर के लिए 1 अंक मिलेगा। 5 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है। वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह जनपद जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने पहला सत्याग्रह किया। इसके बाद 9 का बी है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो ये है, आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे ऊपर तैयार करके जाएंगे, आपको सेम यही पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।